वृंदावन की गलियों में एक बालक था जो हमेशा कान्हा के साथ रहता था। कभी यमुना किनारे खेलता, कभी कभी गायें चराता, तो कभी माखन चोरी में श्री कृष्ण का साथ देता। लोग आज भी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को सबसे महान मानते हैं, लेकिन ब्रज की कथाओं में एक ऐसे सखा का वर्णन मिलता है जो बचपन में श्री कृष्ण के सबसे ज्यादा करीब था। एक ऐसा मित्र जो हर खेल में कृष्ण के साथ होता, जो कृष्ण के बिना एक पल नहीं रह पाता और जिसे स्वयं राधा रानी भी विशेष मानती थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण के उस प्रिय बाल सखा की कहानी, वृंदावन के अनसुने रहस्य और वो भावुक प्रसंग जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर आप श्री कृष्ण और वृंदावन की दिव्य कथाएं पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मधुर कथा। गोकुल और वृंदावन, जहां हर गली में कृष्ण की मुस्कान बसती थी। नंद बाबा का आंगन हमेशा बच्चों की हंसी से गूंजता रहता। कन्हैया कभी गायों के पीछे दौड़ते, कभी गोपियों को परेशान करते, तो कभी अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे खेलते। उनके साथ कई बाल सखा थे, सुदामा, श्रीदामा, सुबल, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण और अन्य गोप बालक। लेकिन इन सब में एक सखा ऐसा था जो श्री कृष्ण के सबसे ज्यादा करीब माना जाता था। उसका नाम था सुबल। सुबल वृंदावन के एक गोप बालक थे। वे उम्र में लगभग श्री कृष्ण के बराबर थे। उनका स्वभाव अत्यंत सरल, प्रेमपूर्ण और चंचल था। कहा जाता है कि सुबल और श्री कृष्ण का रिश्ता इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। जहां कृष्ण जाते वहां सुबल जरूर होते। कभी गाय चराने, कभी जंगल में खेलने, कभी बांसुरी सुनने और कभी राधा रानी से मिलने में भी सुबल कृष्ण की सहायता करते। ब्रज की कथाओं में सुबल को कृष्ण का अंतरंग सखा कहा गया है। एक दिन की बात है, मां यशोदा ने ताजा माखन बनाया था। उन्होंने उसे ऊंचाई पर रख दिया ताकि कान्हा उसे न चुरा सके। लेकिन कृष्ण कैसे मानने वाले थे। उन्होंने अपने सखाओं को बुलाया। सब मिलकर योजना बनाने लगे। मधुमंगल बोला, कान्हा, आज तो माखन मिलना मुश्किल है। लेकिन सुबल मुस्कुराए और बोले, अगर हम सब मिल जाएं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। फिर क्या था, सभी बालक एक दूसरे के कंधों पर चढ़ गए। सबसे ऊपर श्री कृष्ण पहुंचे और मटकी फोड़ दी। पूरा कमरा माखन से भर गया। सब बच्चे हंसने लगे। लेकिन तभी मां यशोदा वहां पहुंच गई। सभी बच्चे डरकर भाग गए, लेकिन सुबल वहीं खड़े रहे। उन्होंने कहा, मैया, गलती हमारी भी थी। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराने लगे। दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। ब्रज की कथाओं में कहा जाता है कि सुबल सिर्फ मित्र नहीं थे, वे कृष्ण के हृदय के अत्यंत करीब थे। जब कभी कृष्ण उदास होते तो सबसे पहले सुबल ही उन्हें हंसाने आते। अगर राधा रानी नाराज हो जाती तो सुबल ही संदेश लेकर जाते। कई कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि राधा कृष्ण की मुलाकात कराने में सुबल का बहुत बड़ा योगदान था। वे दोनों के बीच प्रेम और विश्वास का सेतु थे। इसी कारण ब्रज में सुबल सखा का नाम अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। एक दिन सभी बाल सखा यमुना किनारे खेल रहे थे। कृष्ण ने अचानक कहा, चलो आज हम जंगल के उस पार चलते हैं। सभी बच्चे डर गए क्योंकि वहां घना जंगल था। लेकिन सुबल तुरंत बोले, जहां तुम हो कान्हा, वहां डर कैसा। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराए। दोनों आगे बढ़ गए। रास्ते में अचानक तेज आंधी आने लगी। पेड़ हिलने लगे। बाकी बच्चे घबरा गए। तब सुबल ने सभी को संभाला और कहा, कान्हा हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। उनकी यह अटूट आस्था देखकर स्वयं कृष्ण भावुक हो गए। जब कालिया नाग ने यमुना को विषैला बना दिया था, तब पूरे वृंदावन में भय फैल गया। एक दिन खेलते खेलते श्री कृष्ण यमुना में कूद पड़े। यह देखकर सभी सखा डर गए। कुछ रोने लगे, कुछ नंद बाबा को बुलाने दौड़े। लेकिन सुबल वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में डर जरूर था, लेकिन विश्वास उससे बड़ा था। वे बोले, हमारे कान्हा को कुछ नहीं होगा। और सचमुच कुछ ही देर बाद कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए बाहर आए। पूरा वृंदावन खुशी से झूम उठा। तब सुबल दौड़कर कृष्ण के गले लग गए। जब इंद्रदेव ने वृंदावन पर प्रचंड वर्षा शुरू की, तब चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया
पूरा वृंदावन उसके नीचे आ गया। उस समय भी सुबल हर पल कृष्ण के साथ थे। वे लोगों को शांत कर रहे थे, बच्चों को संभाल रहे थे और बार बार कहते, देखो हमारे कान्हा सिर्फ मित्र नहीं, स्वयं देव है। लेकिन दोस्तों, सबसे खास बात यह थी कि सुबल ने कभी कृष्ण को सिर्फ भगवान नहीं माना। उनके लिए कृष्ण पहले मित्र थे, फिर भगवान, और यही उनकी मित्रता को सबसे अलग बनाता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात आती है। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता द्वारका और गुरुकुल के समय में अधिक प्रसिद्ध हुई। वह त्याग, गरीबी और प्रेम की कहानी है। लेकिन सुबल वृंदावन के बचपन से कृष्ण के साथ थे। उन्होंने कान्हा की हर शरारत देखी, हर मुस्कान देखी, हर दुख महसूस किया। ब्रज की कई कथाओं में कहा गया है कि बचपन में कृष्ण अपने सबसे गहरे रहस्य सुबल से साझा करते थे। इसीलिए उन्हें प्रियतम सखा भी कहा गया। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, तब पूरा ब्रज रो पड़ा। गोपियां रो रही थीं, राधा रानी की आंखों में आंसू थे और सभी सखा उदास थे। लेकिन सबसे ज्यादा टूटे थे सुबल। वे बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, कान्हा तुम वापस आओगे ना? श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगाया और कहा, सखा मैं जहां भी रहूं, मेरा हृदय हमेशा वृंदावन में रहेगा। यह सुनकर सुबल की आंखों से आंसू बहने लगे। जब कृष्ण मथुरा चले गए, तब वृंदावन पहले जैसा नहीं रहा। यमुना वही थी, गायें वही थीं, पेड़ वही थे, लेकिन कान्हा नहीं थे। सुबल अक्सर यमुना किनारे बैठ जाते और कृष्ण को याद करते। कहा जाता है कि वे घंटों तक कृष्ण की बांसुरी को याद करके रोते रहते। यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह आत्मा का संबंध था। दोस्तों, सुबल की सबसे बड़ी विशेषता थी निस्वार्थ प्रेम। उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, न धन, न शक्ति, न प्रसिद्धि। उन्हें सिर्फ कृष्ण का साथ चाहिए था। और शायद यही कारण था कि श्री कृष्ण उन्हें इतना प्रिय मानते थे। सच्ची मित्रता वही होती है जहां स्वार्थ ना हो, सिर्फ प्रेम हो। आज की दुनिया में दोस्ती अक्सर मतलब पर टिक जाती है, लेकिन सुबल और कृष्ण की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो खुशी में नहीं, मुश्किल समय में भी साथ खड़ा रहे, जो आपके राज संभाले, जो आपकी कमी को समझे और जो बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ दे। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपने पहले कभी सुबल सखा का नाम सुना था? और आपके अनुसार श्री कृष्ण का सबसे प्रिय सखा कौन था? अगर आपको यह भावुक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं श्री कृष्ण और सनातन धर्म की ऐसी अद्भुत कथाएं जो दिल को छू जाए। राधे राधे।